ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। वेलकम टू ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कारोबारी मसरूफियात की वजह से मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। काफ़ी टाइम निकालने की कोशिश कर रहा था। आज मैंने टाइम निकाला है और मैं आज आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। इस वक्त मैं नई दिल्ली के हौस खास इलाके में मौजूद हूँ। खास इलाके में मौजूद है यहाँ पर एक सोसाइटी जिसका नाम है मे फेयर गार्डन, जो कि बहुत खूबसूरत और पॉश इलाका है। और इसके अंदर ही मौजूद है एक यहाँ पर मकबरा और मस्जिद। इसे कहते हैं हज़रत मखदूम सब्ज़वारी की मस्जिद और मकबरा। इसके इतिहास के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। मस्जिद के अंदर चल के इसके अंदर की बारीकियां आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं अपनी इस वीडियो को। तो ये है दोस्तों मखदूम सब्ज़वारी मस्जिद। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट आप सामने से देख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में इसका बैक का पोर्शन है। यहाँ पर आप देखिए ये जालियाँ लगाकर इसको बंद किया गया है। इसके ऊपर के गुंबद भी आपको नज़र आ रहे होंगे और इसके कॉर्नर पे यहाँ पर आपको बुर्जनुमा इमारत नज़र आ रही होगी और ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ इस मेन एंट्रेंस गेट से। इसके ऊपर आप देख रहे हैं खरबूजे नुमा मेन एंट्रेंस गेट के ऊपर गुंबद बनाया गया है और ये हैवी पिलर जो कि बताते हैं लोधी काल की पहचान है ये। तो इससे अंदर चलता हूँ। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये मेन एंट्रेंस गेट है इसका। और इसके अंदर आता हूँ तो ये यहाँ पर एक गुंबद आपको नज़र आ जाएगा। गुंबद काफ़ी ऊंचा है, हालांकि काफ़ी सकरा है और पतला सा है। और इसी गुंबद से जब मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ इस तरह का एक आपको सामने से एक स्ट्रक्चर नज़र आने लग जाएगा। और इसकी बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ, ये उसी गेट का बैक साइड का पोर्शन है जिससे मैंने एंट्री की है। और ये ऊपर जाने का रास्ता है जो कि बंद है। तो ये देखिए अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये मैं आपको इसके अंदर से दिखाता हूँ। ये कब्रिस्तान है, इसके अंदर कब्रें मौजूद हैं। इसी के अंदर हज़रत मखदूम सब्ज़वारी का मकबरा है। ये चारों तरफ कब्रें हैं, बाउंड्री वाल है और ये है एंट्रेंस गेट जो कि इस वक्त इस्तेमाल होता है। इसी एंट्री गेट से मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ और पूरी मस्जिद का वॉक अराउंड कराता हूँ, पूरी इसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है मखदूम सब्ज़वारी का मकबरा जो कि स्क्वायर शेप में बना हुआ है। आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी हैवी पिलर हैं और इसके ऊपर आप देखेंगे छज्जा है और छज्जे के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा एक बड़ा सा गुंबद, एक बड़ा सा डोम। और डोम के नीचे आपको नज़र आ रही होंगी ताकनुमा डिज़ाइनें जिसके अंदर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, अरबी की आयतें लिखी हुई हैं, अल्लाह लिखा हुआ है, हबीब अल्लाह लिखा हुआ है। और ऊपर आपको आप देख रहे होंगे ऊपर धूप सेकते हुए कबूतर। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर इस मकबरे के आसपास यहाँ देखिए बहुत सी कब्रें हैं। ये उस वक्त का एक छोटा सा कब्रिस्तान है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये ख़ास है, ये बहुत देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो कब्रें हैं वो आम साइज़ की नहीं है, नॉर्मल साइज़ की नहीं है, काफ़ी बड़ी कब्रें हैं। और कब्रों को, कुछ कब्रों को जो है वो चबूतरों के ऊपर बनाया गया है। देखिए ये बड़े साइज़ की कब्रें हैं सारी, ये नॉर्मल साइज़ की कब्रें नहीं हैं जो आम तौर से साइज़ हुआ करता था। तो इसकी वजह समझ नहीं आ रही है इतनी बड़ी कब्र क्यों बनाई गई। क्या उस वक्त में ये कुछ लोग इतने बड़े थे, इतने लंबे थे। तो और ये देखिए आप इधर भी इसी तरह से आपको नज़र आएंगी कब्रें। और ये है इसकी बाउंड्री वाल जो कि इस मकबरे के और मस्जिद के चारों तरफ कवर करती है ये बाउंड्री वाल। और ये एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए लोधी काल का बना हुआ ये है मकबरा। नीचे हैवी पत्थर हैं सबसे नीचे, उसके ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है और चबूतरे के ऊपर इस तरह से ये पिलर हैं और पिलर के ऊपर ये छज्जा है बेस्ड और उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया गुंबद। और गुंबद के चारों तरफ आपको नज़र आएंगी इस तरह से गोल छोटी सी बुर्जियाँ जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग बारीक डिज़ाइनिंग की गई है। और पूरी नक्काशी देखिए, आपको मैं पास से कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए आप सारे गुंबद के चारों तरफ यहाँ पर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं और कहीं पे ऊपर देखिए आप फूल पत्ती और डेकोरेशन बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मकबरा है ये। और इसके आगे ही मौजूद है मस्जिद। मैं आपको साइड से ले चलता हूँ और मस्जिद दिखाता हूँ। ये छोटे से कब्रिस्तान में से होते हुए आगे चल रहा हूँ। ये देखिए आपको यहाँ से ये मस्जिद नज़र आने लगेगी। ये है मस्जिद। इसके अंदर आप देखेंगे एक ये बड़ा गुंबद, उसके ऊपर एक और गुंबद और एक सामने आपको गुंबद नज़र आ रहा है और एक ये राइट हैंड साइड पे भी एक गुंबद है और बिल्कुल कॉर्नर में एक गुंबद इसके अंदर से भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए आप, ये यहाँ साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर भी एक इसके आपको गुंबद नज़र आएगा।
इतिहास में जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो कुछ जानकारी है उसमें बताया गया है कि ये लोधी काल में बनी हुई मस्जिद है और ये मकबरा है। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त में जब सल्तनत काल था, ख़ास तौर से जब तुगलक काल और लोधी काल था, तो उस वक्त में दूसरे इस्लामी मुल्कों से काफ़ी वली अल्लाह यहाँ पर आए थे और अल्लाह वाले यहाँ आए थे। कुछ तो अपनी मर्ज़ी से आए थे और कुछ को जो है इन सुल्तानों ने अपने बच्चों की और अपने ख़ानदान के बच्चों की तरबियत के लिए, तालीम और तरबियत के लिए यहाँ बुलाया था। देखिए, ये मैं आपको मस्जिद दिखा रहा हूँ। तुगलक काल में भी कुछ इसी तरह की मस्जिदें बनी हुआ करती थी और लोधी काल में भी इसी तरह की कुछ मस्जिदें बनी हुआ करती थी। तो इसलिए कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है कि ये मस्जिद जो है तुगलक काल की है या लोधी काल की है। तो ये देखिए, ये साइड में यहाँ पर कमरा बना हुआ है और इसी तरह से मस्जिद के दूसरी साइड में भी यहाँ पर एक ये कमरा बना हुआ है। इसे हुजरा कहते हैं, जिसके अंदर इमाम साहब और मुअज्जिन वगैरह रहा करते थे उस वक्त में। तो ये मैं आपको मस्जिद दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको ये दर नज़र आ रहे हैं और दर के ऊपर ही आपको छज्जा नज़र आ रहा है और ये सब कुछ बेस्ड है इन हैवी पिलरों के ऊपर। देखिए, ये जोड़ेदार पिलर हैं। ये भी तुगलक काल की पहचान है। हालांकि मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ और पास से इसकी आपको हर चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये है मस्जिद का दर, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड में है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है। आवाज़ यहाँ पे गूंज रही है। और ये देखिए, इसके ऊपर का आपको दिखा रहा हूँ ये छज्जा, जो कि हैवी पत्थर के ऊपर टिका हुआ है, जो कि आज भी काफ़ी मजबूती के साथ में यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सर्कल के अंदर अल्लाह लिखा हुआ है और कहीं पे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, कहीं पे फूल पत्ती वाली डिज़ाइन है। इसी तरह से पूरी मस्जिद के सारे दरों को सजाया गया है। हर कोना इसी तरह से इसमें आपको सजा हुआ नज़र आएगा। मैं सारे कोने आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये भी सब हर तरफ इसी तरह से ये खूबसूरती है। और ये जो एंट्री गेट है जहाँ से मैं आया था, इसके ऊपर भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या अल्लाह लिखा हुआ है और ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। और इधर ही आप देखेंगे यहाँ पर गुंबद बना हुआ है और ये हुजरे में लगी हुई हैं हैवी पत्थर की जालियाँ। तो अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ मस्जिद के अंदर। क्योंकि मस्जिद है, मैं पहले जूते उतार देता हूँ। तो ये देखिए, ये मस्जिद का पहला गुंबद, जिसके नीचे का पोर्शन ये ताकनुमा डिज़ाइन है, हर कॉर्नर में आपको मिलेंगी। इसी तरह से ये ताकनुमा डिज़ाइन है, हर कॉर्नर के इसके अंदर आपको मिलेंगी। और कुल मिला के लगभग हर गुंबद की इसी तरह से तरतीब है। और ये कुछ ऊंचा गुंबद है। देखिए, ये वाला जो गुंबद है वो ऊंचा गुंबद है। इस ऊंचे गुंबद के अंदर थोड़ी सी डिज़ाइन में तब्दीली है, हालांकि वक्त के हिसाब से झड़ चुकी है ये सारी चीज़ें। और आगे चलता हूँ, इसी तरह से आपको दिखाता हुआ। इन दरों के अंदर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग थी किसी वक्त में। देखिए, ये डिज़ाइनिंग आपको नज़र आएगी। इधर भी इसी तरह से डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। फूल पत्तियों के बीच में अल्लाह लिखा हुआ है, इधर भी इसी तरह से अल्लाह लिखा हुआ है। और ये शायद उस वक्त का मिंबर होगा जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर खुतबा दिया करते होंगे। और ये देखिए, ये तुगलक काल की पहचान, जोड़ीदार पत्थर। और ये आ गई दोस्तों इसकी मेन मेहराब, जहाँ इमाम साहब खड़े होकर नमाज अदा कराया करते थे। तो ये इसकी मेन मेहराब है। मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ इसकी मेन मेहराब। देखिए, कितनी बारीक नक्काशी है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। पहले आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए, ऊंचा सा गुंबद है, ये काफ़ी ऊंचा गुंबद है। और इसके जो ख़ास मेहराब है, इस वजह से इसके अंदर कुछ ज़्यादा नक्काशी है। देखिए, यहाँ पर कुरान की आयतें आपको नज़र आ रही हैं। ये सारी कुरान की आयतें देखिए कितनी बारीक इसके ऊपर उकेरी गई हैं। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा मे फेयर गार्डन सोसाइटी के लोगों की, कि जिन्होंने इस मस्जिद को इतना साफ़ सुथरा और करीने से सजो कर रखा हुआ है। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा ASI की, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो हमारी इन मस्जिदों को इन्होंने सजो के रखा है। भले ही इस वक्त इसमें नमाजी नहीं हैं, क्योंकि ये वो इलाका नहीं है। ये शायद उस वक्त मस्जिदें जब बनी थी, वीरानी की वजह ये रही होगी कि उस वक्त बंटवारे के टाइम में लोग ज़्यादातर मुस्लिम पाकिस्तान चले गए होंगे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ये मस्जिदें वीरान हो गई।
हालांकि वीरान मस्जिदें देख के काफ़ी दुख होता है। तो मुझे लगता है यहाँ का सारा नज़ारा देखने के बाद कि यहाँ पर शायद उस वक्त में मदरसा भी चला करता होगा, क्योंकि दोनों तरफ मस्जिद के जो मेन पोर्शन है उसके दोनों तरफ छोटे छोटे ये लॉन भी हैं जिसमें कि शायद बच्चे पढ़ा करते होंगे। अब मैं पीछे हट के आपको पूरा मस्जिद का एक व्यू दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, दर दर के अंदर से दर, इस तरह से ये कितना खूबसूरत नज़ारा पेश करती है ये मस्जिद। और इसके बाहर का इलाका भी काफ़ी खूबसूरत है। मैं आपको बाहर का भी इसका पूरा व्यू दिखाऊंगा। मैं पहले अंदर आ गया था इसलिए कि यहाँ मैंने सुना था गार्ड अंदर नहीं आने देते हैं और वीडियो वगैरह बनाना मना है, लेकिन हमारे ऊपर गार्ड की नज़र नहीं पड़ी है। मैं अंदर आ गया हूँ और मैंने सोचा पहली फुर्सत में वीडियो बना ली जाए, ऐसा ना हो बाद में कोई दिक्कत पैदा हो। तो मैंने सबसे पहले यही काम किया है। और ये वही इसका सहन, और इसके सहन के बाहर ये वो कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद हज़रत सब्ज़वारी का ये मकबरा। तो हज़रत मखदूम सब्ज़वारी के मकबरे के अंदर आप देखिए, ये उसी वक्त की यहाँ पर कब्र है। यहाँ पर भी लोग आते हैं, कुछ मन्नतें मुरादें मानते हैं, कुछ लोग फूल यहाँ पर चढ़ाते हैं, कुछ अगरबत्तियाँ जलाते हैं। देखिए ये जो मस्जिद आप ये जो कब्र आप देख रहे हैं, इसके आसपास का पत्थर वक्त के हिसाब से चारों तरफ से यहाँ से हट गया है। और इसका ये है, देखिए ऊपर का गुंबद। हालांकि ऊपर के गुंबद में भी अब कुछ खास बाकी नहीं बचा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। इसमें भी देखिए कुरान की आयतें वगैरह और डिज़ाइनिंग वगैरह रही होगी उस वक्त में, लेकिन वक्त के हिसाब से ये धीरे धीरे सारी चीज़ें हट गई हैं इसके अंदर से। मस्जिद के बाहर यहाँ पर देखिए उसी वक्त के बने हुए यहाँ पर कुएँ भी नज़र आएंगे। एक तो कुआँ ये है, पास से ले चल के दिखाता हूँ। हालांकि ये इस वक्त जो है सूख चुका है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है। ये मस्जिद के जो बाउंड्री वाल है उसके बाहर बना हुआ कुआँ है, उसी वक्त का ये कुआँ है। और एक कुआँ इधर और भी नज़र आ रहा है। देखिए ये यहाँ पर एक कुआँ और है टूटा फूटा, यहाँ ये उसी वक्त का कुआँ बना हुआ है। हालांकि ये कुआँ भी सूख चुका है, इसके अंदर भी पानी वगैरह नहीं है, ये खंडर में तब्दील हो चुका है। और सामने ही आप देखेंगे मखदूम सब्ज़वारी का मकबरा और मस्जिद है। ये मस्जिद के चारों तरफ की ये बाउंड्री वाल है। मैं ये आपको बाउंड्री वाल दिखाता हूँ। ये जो है बाउंड्री वाल है, और बाउंड्री वाल के बाहर ही मैंने आपको दो कुएँ यहाँ पर दिखाए हैं, ये भी उसी वक्त के हैं। तो ये देखिए बाउंड्री वाल है। मैं आपको मस्जिद के पीछे भी ले चलूँगा, और मस्जिद के पीछे ले चल के आपको उसका भी नज़ारा कराऊँगा कि मस्जिद पीछे से कैसे दिखती है। और ये मैं आपको बाउंड्री वाल दिखा रहा हूँ। ये नई दिल्ली के हौस खास इलाके में बिल्कुल मेट्रो के नज़दीक ही पड़ती है। मेट्रो का गेट नंबर 3 है, उससे आप बाहर निकलेंगे तो राइट हैंड साइड को आप फुटपाथ से आप चलते चले आएंगे तो आपको मेफेयर गार्डन कॉलोनी नज़र आएगी, और उसके अंदर ही ये सब चीज़ें पड़ती हैं। ये पूरी पार्क है, बहुत खूबसूरती के साथ डेवलप्ड है। साफ़ सफाई का यहाँ पर ख़ासा इंतज़ाम किया गया है। दोस्तों, मखदूम सब्ज़वारी जो है लोधी काल में एक बहुत ही मशहूर सूफ़ी संत हुआ करते थे। उनकी याद में ही यहाँ पर सिकंदर लोधी ने यह मकबरा और मस्जिद को तामीर कराया है। ये है मस्जिद का दोस्तों पूरा पोर्शन, जो कि बैक एरिया का पोर्शन है। यहाँ पर शायद उस वक्त कुछ, ये देखिए यहाँ पर ये जालियों से इसको बंद किया गया है। यहाँ पे शायद उस टाइम को घोड़े वगैरह बांधे जाते होंगे, इस तरह से कुछ अस्तबल होगा यहाँ पे। और ये दिखाया मैंने आपको सब तरफ से। एक इधर भी देखिए, यहाँ पर कॉर्नर के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देगी इसकी मीनार, जो कि बुर्जनुमा मीनार है। और यहाँ पर भी एक दोस्तों एक कुआँ है, शायद ये भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर 3 कुएँ थे कुल। ये देखिए, अब पहाड़ी पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं, ये कुएँ के आसार हैं। और ये दूसरी साइड, ये बैक साइड का पूरा पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ मस्जिद का। ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा पोर्शन। दोस्तों, इसी के साथ ही मखदूम सब्ज़वारी की मस्जिद और मकबरे के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।